को शुरू करने से पहले मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से यूएनआई के वरिष्ठ फोटोग्राफर, जो उनके चेन्नई ब्यूरो के फोटोग्राफर थे, टी कुमार, उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की वजह से कुछ दिनों पहले आत्महत्या की थी। और आज 3 बजे तमाम यूएनआई के साथी, तमाम अन्य पत्रकार साथी भी उनके जायज़ मांगों के लिए, मुख्य तौर पे कॉम्पनसेशन, मुआवजे के लिए आज एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी यूनियन की तरफ से, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से। मैं उनके परिवार को, तमाम पत्रकार साथियों को हमारी जो एकजुटता है उनके साथ, उनकी मांगों के साथ, वो जाहिर करती हूँ। इसके अलावा टी कुमार जी की पत्नी ने एक मैसेज भी सभी यूनियंस को, तमाम ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं, तमाम प्रगतिशील लोग हैं, उनके नाम भी एक संदेश दिया था कि जो भी उनकी मदद की जा सकती है आर्थिक तौर पे वो भी करें, क्योंकि उनके हालात घर के बहुत ख़राब है। तो अपनी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से हम इस तरफ भी हम लोग 5,000 रुपये उनके अकाउंट में भेजने का फैसला कर रहे हैं, और आगे भी हम जो मदद कर सकेंगे, क्योंकि अभी तो हड़ताल के दौरान हमारी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ज़ाहिरा तौर पे हम जानते हैं कि तमाम टीवी चैनलों में, न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में काम करने वाले पत्रकार साथी, फोटोग्राफर साथी किन हालातों में काम करते हैं। और ये घटना भी अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से आज कोई भी सरकार हो, उनकी नीतियों का जो खामियाजा है, जो उनकी नीतियों का शिकार है, वो तमाम इस तरीके के मेहनत कशों को होना पड़ता है। और मेरे ख्याल से पत्रकार साथी हमारे, फोटोग्राफर साथी हमारे भी मेहनत कश आबादी का ही हिस्सा हैं। तो साथी टी कुमार के साथ, उनके तमाम जो उनके संघर्षरत साथी हैं, उनके साथ हम अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं अपनी यूनियन की तरफ से। साथियों, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड की थी, लेकिन कल आप सबको पता होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय दिल्ली में बढ़ाया गया है। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने कई दावे भी किए हैं। उन दावों में कितनी सच्चाई है ये भी हम अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे उसके बारे में बात करेंगे कि कितनी सच्ची बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन मंत्री महोदय जी का कहना है कि महंगाई के हिसाब से उन्होंने काफ़ी एक व्यवहारिक किस्म की, रीजनेबल किस्म की एक बढ़ोतरी की है। ये कितनी व्यवहारिक बढ़ोतरी है इस पर भी हम आगे तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ कि जो बढ़ोतरी उन्होंने कही है वो कितनी है। उन्होंने कहा है कि अब जो वर्कर्स हैं उनको 11,220 रुपये मिला करेंगे, और 1,500 रुपये उनको मोबाइल और कन्वेंस का खर्च दिया जाएगा। हेल्पर्स के लिए उन्होंने कहा है कि जो बढ़ोतरी है वो 5,610 रुपये की, और उनको 1,200 रुपये उनको कम्युनिकेशन का चार्ज मिलेगा। ये उन्होंने बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हम यहाँ पर जानते हैं कि पिछली बार भी 2017 में जब 58 दिन की हड़ताल चली थी, उसके बाद जो हमारा मानदेय डबल हुआ था वो किसी सरकार की दरियादिली के कारण, या सरकार का दिल पसीज उठा था आंगनवाड़ी कर्मियों की व्यथा देखकर, ऐसा नहीं था। 58 दिन एक हड़ताल चली थी, उस हड़ताल के बाद सरकार को झुकना पड़ा था और मानदेय डबल करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो बढ़ोतरी, तथाकथित बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, उसको हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और दिल्ली की 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी सिरे से खारिज करते हैं। ये बढ़ोतरी नाकाफी है और हमें ये मंजूर नहीं है। दूसरी बात, मंत्री जी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने यूनियन से बात करके ये घोषणा की है। इस नतीजे पे वो पहुंचे हैं यूनियन से बात करके। अब मेरा सीधा सा सवाल है कि दिल्ली में दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के अलावा और कौन सी यूनियन है जिसके साथ उन्होंने बात की है? जाहिर तौर पे हमें पता है कि यहाँ पर सरकार किस यूनियन की बात कर रही है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये भी एक बहुत
अहम मसला था। 21 फरवरी को सरकार जिस वार्ता का हवाला दे रही है उसमें 31 जनवरी से हड़ताल चल रही है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में, और जो यूनियन पिछले 8 सालों से दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों के हकों अधिकारों के लिए लड़ रही है और जिसके नेतृत्व में 2 हड़तालें 2015 और 17 में और ये तीसरी हड़ताल 2022 में हो रही है, सरकार उस यूनियन से वार्ता न करके C2 की एक दलाल यूनियन को वार्ता के टेबल पर बुलाती है और बोल रही है कि आपकी हड़ताल का फैसला हो गया। मैं तो अपनी बहनों से पूछ रही हूं कि क्या दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के अलावा दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मियों की कोई और यूनियन है? आप किसी और यूनियन को जानते हो? क्या हमारे अलावा कहीं और हड़ताल कोई चला रहा है? तो ये मंत्री महोदय किस यूनियन से बातचीत का हवाला दे रहे हैं? किस यूनियन से उन्होंने बात की है? स्पष्ट है कि जो हमने बात 21 फरवरी से पहले ही कहना शुरू किया था कि ऐसी ही किसी जेबी यूनियन, दलाल यूनियन, हड़ताल तोड़ने वाली ताकत से बात करके सरकार वास्तव में हमारी हड़ताल को कमजोर करने का काम करेगी और इसी किस्म का एक बहुत ही बेशर्म किस्म का समझौता, एक नकली समझौता हमारी आंखों के सामने आएगा, जिसकी कल घोषणा हमारे मंत्री जी ने भी की, जो कि बढ़ोतरी उन्होंने बताई है, जो बढ़ोतरी हम में से किसी भी बहन को मंजूर नहीं है। हम लोगों ने ये शुरू से ही कहा है कि वार्ता सिर्फ और सिर्फ दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के साथ होगी। ये कोई अहंकार का मसला नहीं है, ये कोई अकड़ का मसला नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रश्न है। क्यों केजरीवाल सरकार बार बार उस यूनियन से बात करने से भाग रही है जिस यूनियन ने बार बार 2015 हो, 2017 और अब 2022 हो में हड़तालों का संचालन किया, जिसके नेतृत्व में हड़तालें चली हैं? सरकार उस यूनियन से 2 पक्षीय वार्ता करके, बायलैटरल वार्ता करके इस मसले का समाधान 31 जनवरी को ही कर सकती थी। आज हमें बोला जा रहा है कि हड़ताल इतनी लंबी खिंच गई है, अब तो सरकार ने घोषणा भी कर दी है, आप हड़ताल क्यों नहीं वापस ले रहे हो? हम नहीं ले सकते क्योंकि हमसे कोई बातचीत ही नहीं हुई है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। यह सवाल सिर्फ हमारी यूनियन से पूछा जा रहा है। जब हिंदुस्तान में पूरे देश में तो नहीं, जब उत्तर भारत में पिछले साल धनी किसानों का आंदोलन चल रहा था, जिनकी मांगों से हम सहमत नहीं है, लेकिन आंदोलन करना किसी भी तबके का जनवादी अधिकार है, लेकिन जब वो आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन को लीड करने वाली जो ताकत थी संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने भी यही शर्त मोदी सरकार के सामने रखी थी कि आप अपनी जेबों में बैठी हुई यूनियन से वार्ता करके आप किसान आंदोलन का फैसला नहीं कर सकते हो। आपको याद होगा, प्रेस के साथियों को याद होगा, हूबहू यही बात कही थी और एकदम सही बात कही थी, क्योंकि जो आंदोलन चलाने वाली ताकत है, जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली यूनियन है, जो आंगनवाड़ी कर्मियों की वास्तविक प्रातिनिधिक यूनियन है, यानी कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, आप उससे वार्ता न करके अपनी गोद में बैठी हुई, जेबों में बैठी हुई यूनियनों से वार्ता करके आप किसी हड़ताल का फैसला नहीं कर सकते। ये तो आज वही बात हो गई। सभी को पता है कि कल यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो गया। हमारी बहनों को भी पता होगा क्योंकि कल सबसे बड़ी खबर यही थी। और युद्ध किन्हीं भी देशों के बीच में हो, हारती तो मेहनत का जनता है दोनों तरफ की, चाहे वो रूस की जनता हो, चाहे वो यूक्रेन की जनता हो। वहां के मजदूर, वहां के मेहनत कश आबादी ही मारी जाएगी और हार उनकी होगी, और सत्ता में बैठे हुए लोग युद्ध का हुआ बनाकर एक दूसरे के खिलाफ भावनाएं भड़काकर जो है वहां तमाम पूंजीपतियों की, तमाम हुक्मरानों की सेवा करेंगे। लेकिन अभी अगर एक उदाहरण के तौर पे बात की जाए, रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध का फैसला बुरुंडी और चाड आपस में बैठ के कोई वार्ता से नहीं कर सकते हैं। जो उस मसले में मौजूद 2 पक्ष है, वार्ता उन्हीं के बीच में हो सकती है। यहां पक्ष 2 ही है। एक पक्ष है दिल्ली सरकार का
जिसके साथ महिला एवं बाल विकास विभाग और उसका ये पूरा जो महकमा है वो काम करता है, और एक पक्ष है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का। और जब तक इन दो पक्षों के बीच में वार्ता नहीं होती, वार्ता से कोई सम्मानजनक समझौता जो हमारी बहनों को, यूनियन को मंजूर हो, उस फैसले पर हम नहीं पहुंचते हैं, तब तक इस तरीके के बयान देना कि अब तो फैसला हो गया है, अब हड़ताल खत्म कर ली जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये एकदम मीनिंगलेस बात है, ये अर्थहीन बात है। हम अपने पत्रकार साथियों से भी पूछेंगे, आप लोगों की भी स्थितियां जैसी हैं वो तो सबको ही पता है। अब किसी भी अखबार में या किसी भी मीडिया के चैनल में मान लीजिए कल को कोई हड़ताल हो, तो आपकी यूनियन की वार्ता मैनेजमेंट से होगी। आपकी मैनेजमेंट कबाड़ी वालों के संघ से या किसी और संघ से जाके वार्ता नहीं कर सकती है, वो आप ही से वार्ता करेगी, और वार्ता करके ही इस मसले का समाधान हो सकता है। तो दूसरी अहम बात यह है कि हड़ताल अभी भी जारी है, और हड़ताल उस दिन तक जारी रहेगी जब तक कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल और हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री हमसे आकर बात नहीं करते हैं, हमारे डेलीगेशन को एंटरटेन नहीं करते हैं, और एक दो पक्षीय वार्ता के जरिए ही इस पूरे मामले का समाधान हो सकता है। और हमें इस बात को अंडरलाइन करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये मैं फिर घूम के उस बात पे आऊंगी, ये एक राजनीतिक सवाल है। क्यों आप एक ऐसी लड़ाकू मिलिटेंट यूनियन को पहचान नहीं दे रहे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे? और ये आमतौर पे सरकारें करती रही हैं, जो प्रातिनिधिक, रिप्रेजेंटेटिव और लेजिटिमेट वास्तविक यूनियनें होती हैं, सरकारें उनसे बात नहीं करती। और हमारा एक्सपीरियंस 2017 में भी यही रहा है, जब इनकी पार्टी ने, इनकी पार्टी की सरकार ने 58 दिन तक हड़ताल चली, हमारी यूनियन से बात नहीं की, उस बार एक फर्जी यूनियन बना दी गई थी, कोई एक एसोसिएशन रातों रात तैयार की गई थी जिसके साथ बात की गई। यानी ये सवाल बहुत जरूरी है, और आम आदमी पार्टी की सरकार वास्तव में एक बहुत ही गैर जनवादी रवैया और बर्ताव कर रही है, जिसकी मुखालफत हमारी यूनियन ने 2017 में भी की थी, अब की बार भी कर रहे हैं। और फिर वही बात मैं दोहराऊंगी कि जब तक दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से सरकार दो पक्षीय वार्ता नहीं करेगी, तब तक इस मामले का कोई समाधान नहीं हो सकता, और तब तक हमारी हड़ताल जारी है। आप जरा इस बात पर आते हैं जो मंत्री जी ने दावे किए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ साथी हो सकता है वहां गए भी हो, हालांकि इतनी हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि मीडिया के साथी भी नहीं पहुंच पाए, 10 एक कुछ पत्रकार वहां पहुंचे थे। और उसका कारण भी है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कल जैसे ही हम लोगों ने कहा था कि हम महिला एवं बाल विकास विभाग के हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे, वैसे ही दौड़े दौड़े ज्वाइंट डायरेक्टर, जिन्होंने एक दिन पहले हमारी आंगनवाड़ी बहनों के खिलाफ धमकी भरे पत्र जारी किए थे, वो पत्र की कॉपी भी आपको जो किट मिलेगी उसमें वो होगी, जिसमें कहा गया था कि अगर आप हड़ताल में शामिल होते हो और अपनी आंगनवाड़ियां नहीं खोलते हो तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वही ज्वाइंट डायरेक्टर जिनके नाम से ये लेटर रिलीज हुआ था, नवलेंद्र कुमार सिंह, वो कल यहाँ पर दौड़े दौड़े आए थे, और उसके 2 घंटे के भीतर आनन फानन में मंत्री महोदय एक प्रेस वार्ता करते हैं, और उस प्रेस वार्ता में दुनिया भर के जो है दावे किए गए हैं, झूठ बोले गए हैं, जिन पर मैं आगे आऊंगी। एक जरूरी सूचना मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, हमारी आज लगभग 1500 की संख्या में बहनें हेडक्वार्टर का घेराव भी कर रही हैं, यहीं पर कश्मीरी गेट पर। मैं मीडिया के साथियों को कहूंगी कि अगर आप यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब फ्री हो तो आप वहां पर भी जाएं और वहां की भी कवरेज करें, क्योंकि हमारी मांग है, पहली बात आप वो धमकी भरा पत्र वापस लें, और दूसरी चीज यूनियन को वार्ता के लिए, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को वार्ता के लिए आमंत्रित करें। अब इस बात पर आते हैं जो मंत्री जी ने कल दावे किए। मंत्री जी ने कहा है कि इस वक्त जो उन्होंने बढ़ोतरी की है उसके बाद सबसे ज्यादा मानदेय दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों को मिलेगा। यह सरासर झूठ है। मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहती हूँ, और हमने आपके प्रेस किट में भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। इस वक्त तेलंगाना, तमिलनाडु
और पौंडीचेरी में दिल्ली से कहीं ज्यादा मानदेय मिलता है। ना सिर्फ दिल्ली से ज्यादा मानदेय मिलता है, इसमें हमें एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में जीवन की स्थितियां, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में जीवन स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कर्मियों को जो वास्तविक मजदूरी भी मिल रही है, जो रियल वेज भी मिल रही है, वो कहीं ज्यादा कम है अगर हम उसकी तुलना तेलंगाना, तमिलनाडु या पौंडीचेरी के राज्यों से करें, क्योंकि यहाँ पर हर चीज सब ज्यादा महंगी। यहाँ रहना, यहाँ आना जाना, यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो किसी भी परिवार को, किसी भी आंगनवाड़ी कर्मी को, किसी भी मजदूर के लिए जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो कहीं ज्यादा महंगे हैं। तो अगर हम वास्तविक मजदूरी की बात करें तो दिल्ली में जब इन्होंने 2017 में भी जो बढ़ोतरी की थी, वो आज के समय में वो रियल वेज, वो वास्तविक मजदूरी बहुत कम थी, क्योंकि महंगाई की दर यहां पर कहीं ज्यादा है। इसके बाद मंत्री जी ने दूसरा दावा किया है कि हमने महंगाई को ध्यान में रखते हुए, जो महंगाई का दबाव है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा ही हमने एक रीजनेबल सा, हमने एक व्यवहारिक सा रास्ता निकाला और हमने बढ़ोतरी का ऐलान किया। 22% की बढ़ोतरी उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए की है। अब इसमें दो बातें। पहली चीज, 2017 से लेकर अब तक हिंदुस्तान में और दिल्ली में भी महंगाई तमाम मजदूरी उत्पादों पे, जो वेज गुड्स होते हैं, वो सामान जो हमारे लिए जरूरी है, राशन हो, चिकित्सा हो, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, उनकी कीमतों में 40 से 110% की वृद्धि हुई है और मानदेय में वृद्धि 22%। पहली बात ये। दूसरी बात, इसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में, और जब 2021 में लॉकडाउन भी लगा था और देश की जनता, दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही थी, लगातार हमारी बहनें, जिन्होंने, कई ऐसी बहनें थी जिन्होंने अपनी जान खोई, जिनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जान खोई, एक ऐसे वक्त में दिल्ली सरकार ने क्या किया, अपने नेताओं, मंत्रियों, विधायकों का वेतन 66%, 66% बढ़ाया। आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय 22% और अपने वेतन में 66% की बढ़ोतरी। तो सारे सरकारी खजाने मजदूरों, मेहनत कशों की जब बात होती है तब खाली हो जाते हैं। जब मंत्रियों को, जब विधायकों को अपने अय्याशी पर पैसे खर्च करने होते, तब इनके सरकारी खजाने खाली नहीं होते। जब इनको चुनाव प्रचार पे, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, इस वक्त आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर महीने चुनाव प्रचार पे 30 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो आपका, हमारा पैसा है, वो हमारी जेबों से जाने वाला पैसा है, वो हमारी मेहनत की कमाई है। तब इनको सरकारी खजाने खाली होने की याद नहीं आती है। हमारी बढ़ोतरी 22%, अपनी बढ़ोतरी 66%।